ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान पर टिकी हैं। लेकिन भारत के लिहाज से सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी के अलावा विपक्ष को भी एक बहुत बड़ा और खास न्योता भेजा है। जी हां, ईरान ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का आधिकारिक बुलावा भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईरान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस मीडिया विंग के प्रमुख पवन खेड़ा को भी आमंत्रित किया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी को भी न्योता भेजा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने का बुलावा आया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ईरान जा रहे हैं? तो जवाब है नहीं। दरअसल यह न्योता बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आया है और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कहा जाए तो इसी हफ्ते 3 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इतने कम समय में मल्लिकार्जुन खड़गे का ईरान जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है और सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने फैसला लिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ईरान की यात्रा करेंगे। सलमान खुर्शीद वहां जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक संदेश और संवेदनाएं प्रकट करेंगे। सूत्रों के हवाले से तो यहां तक खबर आ रही है कि फ्लाइट टिकट्स की दिक्कतों की वजह से सलमान खुर्शीद के लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं ताकि वो समय पर तेहरान पहुंच सके। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खुद पीएम मोदी को फोन करके इस कार्यक्रम में शामिल होने का व्यक्तिगत न्योता दिया था, लेकिन पीएम मोदी इस कार्यक्रम में खुद शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक उनका पहले से विदेशी दौरा तय है, जिसमें वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहे हैं। सरकार ने ईरान के लिए एक बेहद खास डेलीगेशन तैयार किया है। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ईरान जाएंगे। आपको बता दें कि अता हसनैन साहब देश के संवैधानिक पद पर बैठे शिया समुदाय के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। चूंकि ईरान एक शिया बहुल देश है, इसीलिए भारत सरकार का यह प्रतिनिधित्व कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। आपको बता दें कि इसी साल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के एक बड़े संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से इस अंतिम संस्कार को टाल दिया गया था। अब जब अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम शांति समझौता हुआ है, तब जाकर इस राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। यह पूरा कार्यक्रम 3 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगा। 4 और 5 जुलाई को राजधानी तेहरान में श्रद्धांजलि सभा होगी। 6 और 7 जुलाई को तेहरान और पवित्र शहर कौम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और आखिरी दिन यानी 9 जुलाई को खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे कई देशों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंच रहे हैं। ईरान ने जिस तरह से भारत सरकार के साथ साथ देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों को बुलावा भेजा है, उससे साफ है कि ईरान के लिए भारत के साथ रिश्ते कितने मायने रखते हैं। भले ही पश्चिमी देशों के साथ ईरान का तनाव हो, लेकिन भारत ने हमेशा चाबहार पोर्ट और सामरिक हितों के लिए ईरान के साथ अपनी दोस्ती को मजबूती से निभाया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं।